आगम, पेज नंबर निकालिए 112। निकाल लो, उसको बताइए। आगम और अध्यात्म दो चीज़ होती हैं। अध्यात्म में मात्र आत्म द्रव्य की, जीव द्रव्य की मुख्यता को लेकर के रत्नत्रय की स्वाभाविक वैभाविक परिणतों की चर्चा होगी। अध्यात्म आत्म में जीव द्रव्य की परिणतियाँ, तो जीव द्रव्य को मुख्यता लेकर के रत्नत्रय की तारतम्यता को लेकर के जहाँ चर्चा है वो अध्यात्म हो गया। पर आगम में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सभी की चर्चा पर्यायों की अपेक्षा भी होगी, द्रव्य की अपेक्षा भी होगी, और गुणों द्रव्य गुण पर्याय तीनों की अपेक्षा को लेकर 6 द्रव्यों की सांगोपांग चर्चा आमने समन्तात, हर पहलू से जानना, गम धातु का अर्थ है जानना, सभी पदार्थों को हर पहलू से जानना, ये हो गया आगम। यहाँ पर बता रहे आगम की परिभाषा क्या? आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमम, पेज नंबर 112। मुझे सुनते नहीं आ, पेज नंबर 112। मुझे यहाँ क्या हो गया? संस्कृत की अपेक्षा हिंदी की अपेक्षा भी देख लेंगे। आप्त वाक्य, आप्त किसे कहते हैं? इन्होंने कह दिया आप्त मीमांसा से आप्त की पूरी चर्चा जान लो। वैसे जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं उन्हें आप्त कहते हैं। वीतरागी सबसे पहले रखा, क्योंकि जब तक मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म के नाश हुए बिना सर्वज्ञता होती नहीं है, और जो सर्वज्ञ है वही तो आप्त कहलाएगा ना। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। वीतरागी क्या हुआ? अविनाभाव संबंध को लिए हुए जो लक्षण होता है वही लक्षण कहलाएगा। वीतरागता के बिना अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती नहीं, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये विशेष गुण बताए गए हैं। तो आप्त को सबसे पहले समझे, माने वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो होगा उसी के द्वारा प्रतिपादित वाक्य निबंधनम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो वस्तु माने पदार्थ, उसके ज्ञान को आगम कहते हैं। आप्त वाक्य निबंधनम, जिनेंद्र भगवान के वचनों से निष्पन्न जो पदार्थ का ज्ञान हुआ वह आगम हुआ। 4 नंबर देखो नीचे लिखा है, आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, ऐसा परीक्षा मुख में भी लिखा है। आप्तस्य वचनम तद निबंधनम, माने उनके निमित्त से उत्पन्न हुआ जो यथार्थ ज्ञान होता है वही आगम हुआ। अब अर्थ ज्ञान, अर्थ किसे कहेंगे? वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उस अनेक धर्मात्मक पदार्थ को ही अर्थ कहा जाएगा। अब हमें ये चश्मे का ये दिख रहा है, पर्याय दिख रही है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों सहित वस्तु होती है। अब अन्य धर्म का खंडन हो गया, क्योंकि बौद्ध मत वाले वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं, उनने मात्र पर्याय को पकड़ा, और सांख्य मत वाले वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं तो उन्होंने मात्र द्रव्यार्थिक नय के विषय को पकड़ा। बौद्ध मत वाले ने मात्र पर्यार्थिक नय के विषय को पकड़ा। पर गुण पर्याय वद द्रव्यम, गुण और पर्यायों का समूह द्रव्य होता है, पदार्थ होता है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें सामान्य धर्म भी है, विशेष धर्म भी है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु, सामान्य और विशेष अनेक गुण, इन सभी गुणों का पुंज ही पदार्थ होता है। तो आगम में कितने विशेषण लगाए गए? सबसे पहले आप्त वाक्य, जिनेंद्र भगवान जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं उनके द्वारा उपदिष्ट जो पदार्थ, उससे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, वो आगम कहलाएगा। आगम द्वादशांग वाणी। अब उसमें 6 द्रव्यों का निरूपण है। अब उनसे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो आगम
श्रुत ज्ञान का विषय हुआ। श्रुत ज्ञान हुआ ना, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। अब श्रुत ज्ञान तो छायासमिक ज्ञान है, भले ही गणधर परमेष्ठी क्यों ना हो। गणधर परमेष्ठी द्वादशांग के पाठी हैं, पर उनको श्रुत केवली कह रहे हैं, केवली नहीं कह रहे हैं। अभी छठा गुण स्थान है उनका, छायासमिक ज्ञान है। जिनका छायिक ज्ञान है वो आप्त कहलाएंगे। श्रुत केवली छायिक ज्ञान के धारी नहीं है, ठीक है, उनका चार ज्ञान के धारी हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान। चार ज्ञान के धारी, पर चारों ज्ञान छायासमिक ज्ञान है। अगर हम अर्थ ज्ञान को आगम कहेंगे तो अर्थ ज्ञान तो श्रुत केवली के भी है, पर श्रुत केवली के द्वारा प्रतिपादित पदार्थ उसको परोक्ष रूप में जान रहे हैं, छायिक ज्ञान उनको नहीं है। आप्त को छायिक ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। श्रुत केवली को केवल ज्ञान नहीं है, वो छायासमिक चार ज्ञान के धारी हैं। तो अनेक प्रकार की यहाँ चर्चा आ जाएगी। हिंदी में आपको देखना है तो हिंदी से ज़्यादा स्पष्ट होगा। हिंदी में देखो पेज नंबर 217। संस्कृत से आप जल्दी समझ नहीं पाओगे, इसलिए बता रहे हैं। आप्त के वचन से होने वाले अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। अर्थ ज्ञान को आगम कहते, इतना ही यदि हम कह देते। अब कोई कह रहा है भाई इतना बड़ा क्यों आप कह रहे हो? अरे पदार्थ को जानना ही तो आगम है, तो आप्त के वचन से होने वाला इतना कहने की क्या जरूरत है? अर्थ ज्ञान को आगम कहते, इतना ही कह दो। अरे अर्थ ज्ञान को आगम कहते ऐसे कैसे कह देंगे? वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें सामान्य और विशेष सारे धर्म होते हैं। उन सारे धर्मों की चर्चा आप्त के बिना हो ही नहीं सकती, भगवान के बिना। अभी आप देखो, ये हमें कागज़ दिख रहा है, हरा रंग, इसको बताओगे? हैं मात्र पर्याय वर्ण गुण की पर्याय नजर आ रही है। मति ज्ञान से तो वर्ण गुण की पर्याय नजर आ रही कि किस कलर का है। और ये भी एक पुद्गल की पर्याय हो गई, स्कंद। अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा इसके अंदर जो सूक्ष्म पर्याय मौजूद हैं उनको नहीं जाना जा सकता। परमावधि सर्वावधि वाले भी क्या करेंगे? रूपी पदार्थ को मात्र जानते हैं। परमावधि हो, सर्वावधि हो, मना परे ज्ञान हो, वो सब के सब मात्र रूपी पदार्थ को जानते हैं, अरूपी को नहीं जान पाते। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। तो जो शुद्ध केवली है वो परोक्ष रूप में आरोपी पदार्थ को जानते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते। आप्त के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की वाणी का आधार लेकर परोक्ष रूप में वो गणधर परमेष्ठी सभी द्रव्यों को जान पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते। तो आप्त कि प्रत्यक्ष जिसने सबसे पहले जिनेंद्र देव ने सभी पदार्थों को अपने केवल ज्ञान के द्वारा जाना। हमने पहले अपने माता पिता दूसरे के द्वारा सुना कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। क्या वो बालक उत्पन्न हुआ बालक बिना किसी के बताए अपने आप जान सकता है कि मेरे माँ है, मेरे पिताजी हैं? अरे दूसरे ने बताया, थोड़ा समझदार हुआ, देखो ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। उत्पन्न हुआ बालक नहीं जान सकता है मैं किससे जन्मा हूँ, या प्रत्यक्ष बताएंगे ना, ये देखो ये तुम्हारे माँ पिता मम्मी पापा। फिर धीरे धीरे अनुभव होता है, उसका वात्सल्य जगता है माँ के प्रति ज़्यादा, माँ का पुत्र के प्रति वात्सल्य जमता है, आत्मीयता नजर आती है। फिर धीरे धीरे अनुमान आदि ज्ञान के द्वारा, और फिर धीरे धीरे जो पहले बताया ना कि बताया था आपको, अरे अभ्यस्त और अनभ्यस्त। अभ्यस्त दशा में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले सबसे पहले अनभ्यस्त दशा हुई। हमें मालूम नहीं था कि तालाब किधर है, सरोवर किधर है, पानी भरने के लिए जाना था,
अब कुछ चिन्ह विशेष दिखे कि भाई घड़ों का टुकड़ा वगैरह भी पड़ा है, कुछ कुछ रास्ते में पानी भी गिरा हुआ दिख गया, तो किसी न किसी बाह्य निमित्त का आधार पा करके अथवा पूछते हुए किसी के द्वारा तब हम तालाब तक पहुँचेंगे। लेकिन एक बार मालूम हो गया कि इस गली में, इस दिशा में यहाँ पर सरोवर है, अब बार बार नहीं पूछते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो वह बालक दूसरे से ही मालूम करेगा कि मैं किससे जन्मा हूँ, मेरे माता पिता कौन है। वर्तमान युग में देखो, बालक को पेटी में डाल करके बहा दिया, किसी दूसरे ने प्राप्त किया, अब जो उसका पालन पोषण कर रहा है उसी को माता पिता कह रहा है, नहीं जान पा रहा है ना वास्तव में जन्मा किससे हूँ। तुरंत का जन्मा बालक नहीं समझ पाता है। ठीक है, उसको माँ का स्नेह मिल रहा है तो वहीं चिपकता है, वहीं बैठता है, ठीक है, लेकिन उसको इतना थोड़ी मालूम है कि मैं किसके पेट से बाहर निकला हूँ। जब बाहर निकला तो ये नहीं मालूम पड़ता। अनभ्यस्त दशा और अभ्यस्त दशा, पहले तो अनभ्यस्त ही होगा शुरू में तो। हाँ, पहले हमने गुरुओं के द्वारा वस्तु स्वरूप को जाना कि धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है, अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या है, जीव द्रव्य का उसके बाद अब जानकारी हो गई। जानकारी होने के बाद अब दूसरे मत वाले कोई उसको विचलित करना चाहें कि नहीं जीव उसको कहते हैं, चार भूतों से जीव, पृथ्वी जल अग्नि वायु के संपर्क से जीव की उत्पत्ति हो जाती, मानेगा क्या? उसने प्रमाण से, नए से, निक्षेपों से, पूरा नयों से, सब हर पहलू से वस्तु स्वरूप को समझ लिया है। पर ये सारा वस्तु स्वरूप की जानकारी यदि अवधि ज्ञानी को भी हुई तो आप्त के माध्यम से हुई, मना परे ज्ञानी को भी हुई तो आप्त के माध्यम से हुई। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित विषय को ही गणधर झेलते हैं, समझते हैं, पर गणधर सभी द्रव्यों को जान रहे हैं, लेकिन मात्र वो प्रत्यक्षीकरण तो मात्र रूपी पदार्थों को करते हैं, अरूपी को नहीं जान पाते। जिनेंद्र भगवान की वाणी का आधार ले करके अरूपी पदार्थों की चर्चा करते हैं। हम आप भी आगम को आधार लेकर के सारी व्याख्या करते हैं कि भाई आकाश द्रव्य की परिभाषा क्या है, धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है, अधर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है। तो यहाँ यही बता रहे, सबसे पहले लिख दिया आप्त वाक्यम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए। वीतरागी की वाणी ही मुख्यतः प्रामाणिकता को लिए होगी। अब हम आप जो चर्चा करते हैं जिनेंद्र भगवान की वाणी का आधार लेते हुए जो चर्चा होगी उसी को आगम कहेंगे। और जिनेंद्र भगवान की वाणी के विरुद्ध वस्तु सर्वथा नित्य है, सर्वथा अनित्य है, सर्वथा एक है, वस्तु एक धर्मात्मक होती है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, सबसे पहले ये स्वीकार करो। उसके बाद जितनी भी चर्चा होगी वो सटीक होगी, यथार्थ होगी। वस्तु को एक धर्मात्मक मानोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध को भी बौद्ध धर्मावली सर्वज्ञ मानते हैं, वो कहते हैं यही सर्वज्ञ हैं, पर उनका इंद्रियजन्य ज्ञान है, केवल ज्ञान है ही नहीं, और केवल ज्ञान के बिना सर्वज्ञता हो ही नहीं सकती। रूपी सभी पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय सहित जानना। बौद्ध मत में जो बुद्ध भगवान है वो वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानते हैं। सर्वथा क्षणिक मानना मात्र पर्याय की चर्चा हो गई। द्रव्य गुण पर्यवत द्रव्यम, द्रव्य की चर्चा ही नहीं हुई, कहाँ जानेंगे, नहीं जान सकते ना। अब कह रहे हैं कि भाई वाक्य रचना को ही आगम कहते हैं। अरे द्रव्य सूत्र में क्या है? ये द्रव्य सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं ना पुस्तक में, जिनवानी पढ़, चाहे द्रव्यान योग हो, कर्णान योग हो, वाक्य रचना है ना, तो वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम इतना कह दो ना। अब वाक्य निबंधनम कह देंगे, वाक्य रचना तो सामान्य व्यक्ति भी करता है। षट दर्शन वाले सभी अपने अपने मतानुसार वाक्य रचना उनके द्वारा हो रही है। अपने अपने धर्म का प्रतिपादन वाक्य रचना के द्वारा ही तो कर रहे हैं।
यहाँ तो बता रहे हैं कि कोई पागल व्यक्ति है, वो भी कुछ ना कुछ बोलता है, उसके मुख से वाक्य रचना होती है, फिर तो वो भी आगम हो जाएगा। श्रावण प्रत्यक्ष आपने कान से कुछ सुना, जो जो कान से सुना जाता है वह शब्द है, और शब्द अवली तो वाक्य रचना है। तो कान से हमने सुना। अब अकलंक देव ने क्या किया था? बौद्ध मत को पराजित किया था। तो बौद्ध मत को सुना, तो जो जो सुना जाता है वह आगम हो गया, तो बौद्ध मत भी आगम हो गया। हम सांख्य मत की चर्चा कर रहे हैं। अब जब जैसे कि श्लोक वार्तिक है, उसमें सभी मतों की चर्चा करी है। तो श्रावण प्रत्यक्ष, जो जो श्रावण प्रत्यक्ष होगा, मैंने कान से सुना जाएगा, वो सब आगम हो जाएगा। फिर तो बौद्ध मत भी आगम हो गया, सांख्य मत भी आगम हो गया, न्यायिक वैशेषिक वाक्य रचना, तो सभी अवाक्य रचना के द्वारा ही अपने अपने मत को कह रहे हैं और हम उनको सुन रहे हैं। जो जो कान से सुना जाता है वह श्रुत है और सब आगम है। हो जाएगा क्या? कहाँ से बन जाएगा? सबसे पहले वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसकी चर्चा हमें करनी पड़ेगी। और अनेक धर्मात्मक वस्तु को छायावसमिक ज्ञान के द्वारा उसका बोध नहीं हो सकता। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि जो गुण हैं, अब पर्याय जिनकी पर्याय पुद्गल की पर्याय तो रूपी है, उसको तो अवधि ज्ञान माना परिज्ञानी रूपी पर्याय को बारीक से बारीक जान लेंगे। पर धर्म द्रव्य की पर्याय, अधर्म द्रव्य की पर्याय, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य की पर्याय, और जीव द्रव्य के अंदर भी सामान्य और विशेष अनेक गुण हैं। अस्तित्व है, कहाँ से जानेंगे अस्तित्व गुण को? वस्तुत्व अनुमान ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा। अब नाड़ी चल रही है, आंखें झपक रही हैं, व्यक्ति हंस रहा है, बोल रहा है, अनुमान ज्ञान के द्वारा हमने जीव द्रव्य को जाना। वो जीव द्रव्य जो है ना, शुद्ध जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य को अवधि ज्ञानी मना परिज्ञानी भी प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं। उस जीव द्रव्य की रूपी पर्याय, बॉडी सहित, शरीर सहित जो जीव द्रव्य दिख रहा है ना, वो अवधि ज्ञानी मना परिज्ञान के द्वारा शुद्ध जीव द्रव्य को नहीं जान पाते, अनुमान ज्ञान के द्वारा जानेंगे। और अनुमान ज्ञान मति ज्ञान का भेद है। मति ज्ञान की पर्याय हो गई ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, विपत्ति विज्ञान होगा, संज्ञा चिंता व्याप्ति ज्ञान हो गया, अभिनिबोध ये अनुमान ज्ञान हो गया। ये चीज़ है, बहुत बारीक चर्चा करी है इन्होंने। माने ये जो आगम की परिभाषा दी है, आप तो वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमम, एक भी शब्द हटा दें तो वो आगम की परिभाषा नहीं बन पाएगी। अर्थ ज्ञानम आगमम ऐसा कहें तो पदार्थ, अर्थ का अर्थ, तो अर्थ माने प्रयोजन, आप किस प्रयोजन से आए हो। अर्थ माने धन संपत्ति भी होता है, मतलब अर्थ अर्जन, अर्थ का अर्जन करो, धन संपत्ति का। अरे धन संपत्ति का ज्ञान आगम हो जाएगा क्या? अर्थ माने गुण पर्याय व द्रव्यम, सामान्य और विशेष गुणों का समूह। सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्युक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सब विवेचन अर्थ का हुआ। अर्थ माने पदार्थ, सामान्य और विशेष गुण सब दोनों जिसमें पाए जाते हैं, और प्रत्येक गुण के अंदर हर समय परिणमन होता है। उसके अंदर जो तिर्यक सामान्य, उर्ता सामान्य कहते हैं। सामान्य भी दो प्रकार का होगा, तिर्यक सामान्य, उर्ता सामान्य, ये सामान्य धर्म हो गए। विशेष धर्म हुआ, अब ज्ञान की जो पर्याय बन रही है सब विशेष हो गई। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान की पर्याय हो गई। वो आगे अभी पढ़ेंगे हम, अभी बता देती हूँ। देखो, जैसे सामान्य धर्म की चर्चा हम करेंगे ना, परीक्षा मुख चूँकि पढ़ा नहीं इसलिए आपको गड़बड़ हो रही है। सामान्य धर्म के दो भेद, तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। बहुत सारी गायें खड़ी हैं, सफ़ेद की चितकबरी गाय हैं, सांवली गाय हैं,
अब गाय की पहचान, यहाँ पर एक सांस लटकता हुआ गले के पास रहता है, गोत्व धर्म जिसको कहते हैं। देखना सभी गाँव के नया पतले गला इसको यहाँ लटका सा रहता है, उसको गोत्व धर्म मतलब कहते हैं। तो वो धर्म गोत्व धर्म हुआ। जितनी गाय हैं यहाँ पर एक चमड़ी से लटकी रहती है, हाँ, गंडस्थान गले के पास में। और गायों का विशेष कुछ आकार है, समझ लिया हमने। गोत्व धर्म की अपेक्षा ये भी गाय, इसको भी गाय कहोगे, उसको सभी को गाय कहोगे, क्योंकि गोत्व धर्म सब में सादृश्यता जिसमें पाई जाए। बहुत सारे मनुष्य खड़े हैं तो सबको आप मनुष्य आकार प्रकार रूप रेखा सबकी सदृशता को लिए, अनेक वस्तुओं में सदृश धर्म जो नजर आते हैं, अनेक धर्मों में सदृशता की अपेक्षा ये भी गाय, ये भी गाय, ये भी गाय है। हाँ, बहुत सारे मनुष्य खड़े हैं, सबको हम मनुष्य मनुष्य कह रहे हैं। अनेक वस्तुओं में नजर आने वाला जो सदृश धर्म सदृशता को लिए हुए, वो हो गया तिर्यक सामान्य। अनेक वस्तुओं में समान धर्मों की चर्चा जब आती है, गायपना सभी में नजर आ रहा है, ये भी गाय ही है, ये भी गाय ही है, ये कौन नीली गाय, क्या क्या बहुत सारी गाय बताते हैं, बहुत प्रकार की गाय हैं। हाँ, पर गायपना तो सभी में है, गोत्व धर्म तो सभी में है। अनेक पदार्थों में सदृशता दिखाते हुए जो कथन होता है, उनमें मनुष्य गति नाम कर्म का, मनुष्य गति और मनुष्य आयु बुद्धिमान हमारी चल रही है, उस अपेक्षा से हम सबको मनुष्य ही कर रहे हैं। पर सभी मनुष्य एक नहीं हो गए भैया, उसके माता पिता अलग हैं, उसका अपना अपना गुणधर्म अलग है, अपना अपना कर्म आदि उसका अलग चल रहा है। कोई चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई मुनि है। अब मनुष्य गति नाम कर्म को दे तो केवली को भी है, कोई अनंत है। पर अभी भी 13वें गुण स्थान में भी बुद्धिमान उनकी मनुष्य गति और मनुष्य आयु ही है। अब हमने ग्रुप में ले लिया तो जिसके जिसके मनुष्य गति और का उदय चल रहा है और बुद्धिमान मनुष्य आयु चल रही है, सबको हम मनुष्य कर रहे हैं, तो अनेकों में सदृशता होगी ना। हाँ, तो तिर्यक सामान्य। उर्ता सामान्य में क्या कहेंगे? देखो, बालक पैदा हुआ, बालक था, फिर युवा हो गया, फिर वृद्ध हो गया, लेकिन उसके माता पिता सभी अवस्थाओं में ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, या मेरा पुत्र है। काल वस्तु एक है, जीव एक है, वस्तु एक है, पर काल भेद से उसमें परिणमन हो रहा है, अवस्थाएं बदल रही हैं। एक ही वस्तु में काल भेद से परिणमन होने पर भी उसमें हम कर यह वही है, यह वही है, यह वही है। ये हो गया उर्ता सामान्य। परापर विवर्त, पूर्व और उत्तर पर्यायों में पूर्ववर्ती पर्याय थी बाल्यावस्था, उत्तरवर्ती पर्याय होगी युवावस्था। पर जीव तो वही है। क्या बाल्यावस्था में जीव कोई दूसरा था और युवावस्था होने पर कोई जीव दूसरा हो गया क्या? जीव तो वही है। अब जैसे हमने दीक्षा ले ली तो मात्र वर्तमान पर्याय आरिका पर्याय को स्वीकार करें और पूर्ववर्ती पर्यायों को स्वीकार न करें, जन्म ही नहीं हुआ। पले पोसे बड़े हुए, वैराग्य बढ़ा, किसी न किसी को गुरु बनाया, दीक्षा ली, ये सारी भूमिकाएं साथ में लिए हुए हैं, साथ साथ चल रही हैं। एक को भी गायब कर दिया तो दूसरी पर्याय का अस्तित्व ही नहीं बनेगा। पूर्ववर्ती पर्यायों का अस्तित्व ये स्वीकार न करें तो आगे वाली पर्याय का अस्तित्व ही नहीं बनेगा। वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था के बिना आ गई क्या? नहीं आ गई। परापर विवर्त व्यापी, पूर्व और उत्तर दोनों पर्यायों में जो व्याप रहा है ये वही है। द्रव्य तो वही रहेगा ना, जीव द्रव्य तो वही है, मैं वही जीव द्रव्य हूँ। गृहस्थ अवस्था में जन्म से लेकर आज तक जितनी पर्याय हमारी बनी, पूर्ववर्ती पर्याय बदलती रही कि लेकिन जीव वही रहा। भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ लो, चाहे पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र पढ़ लो, चाहे जन्म से लेकर सब गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक,
तब कल्याणक चारों कल्याणकों की चर्चा चल रही है। सिद्ध अवस्था हो गई। सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद भी आचार्य लिख रहे हैं ये सिद्ध त्रैकालिक सिद्ध पर्याय में नहीं थे। वो सिद्ध भगवान जो वर्तमान में सिद्ध पर्याय को लिए हुए हैं, वर्तमान में सिद्ध पर्याय हैं, लेकिन मात्र पर्यायों को स्वीकार करे द्रव्य के बिना तो सिद्ध पर्याय का अस्तित्व ही नहीं बनेगा। निष्पीत अनंत पर्याय समय सार कलश में लिख रहे हैं। वो सिद्ध भगवान भी निष्पीत माने पिए हुए, पी लिया माने हो चुका, हो चुकी, घटित हो चुकी भूत पर्यायों की चर्चा को लिए हुए सिद्ध पर्याय की चर्चा होगी। अरहंत की चर्चा के बिना सिद्ध की चर्चा हो जाएगी क्या? और मुनि की पर्याय की चर्चा के बिना अरहंत की चर्चा हो जाएगी क्या? और व्रत धारण किए बिना मुनि की चर्चा हो जाएगी क्या? और जन्मे ही नहीं तो मुनि कहाँ से बन गए? सारी चर्चा हो जाएगी। अब बताओ, माता जी ने हमसे कह दिया, न्याय ग्रंथ पढ़ रहे थे, अब माता जी ने कह दिया सिद्ध पर्यायों वर्तमान में पूर्व पर्यायों का प्राग अभाव है, सर्वथा अभाव नहीं है। अब हमने कहीं पना बच्चा जाना ही नहीं कि प्राग अभाव किसे कहते हैं, प्रध्वंस भाव किसे कहते हैं, अन्योन्या भाव किसे कहते हैं, अत्यंता भाव किसे कहते हैं। अरे सिद्ध पर्याय एक समय में तो एक ही पर्याय होती है। सिद्ध पर्याय है तो पूर्ववर्ती हाथी की पर्याय, घोड़े की पर्याय आदि जितनी पर्याय मतलब अनादिकाल से उस जीव ने धारण करी, वो सारी पर्याय भी उनका भी सर्वथा अभाव सिद्ध पर्याय में नहीं है। उस सिद्ध पर्याय में भी पूर्ववर्ती जन्म मतलब पोष निगोद पर्याय से लेकर के मतलब जितनी पर्याय 1 2 3 चतुर्थ या जितनी पर्यायों को उन्होंने पूर्व में प्राप्त किया। भगवान महावीर की पर्याय ले लो ना, क्या क्या महावीर जी की पर्याय के बाद जाने क्या क्या और भी पूरी पर्याय ले लो आप। कितनी वेश्या की पर्याय भी बताते हैं, आंकड़े की पर्याय बताते हैं, कितने भावों को धारण किया। उन सारी पर्यायों को किस जीव ने धारण किया? उसी भगवान महावीर के जीव ने। जीव तो वही है ना। आ गया ऊर्ध्वता सामान्य, एक ही जीव में होने वाली पूर्वा पर पर्याय है। निष्पीत अनंत पर्याय, इस विशेषण को स्वीकार करो। यदि इस विशेषण को स्वीकार नहीं करेंगे तो सिद्ध पर्याय का अस्तित्व ही नहीं बनेगा। पहले खान में पड़ा हुआ सोना अशुद्ध है और उस अशुद्ध पीस में भी मतलब जो आइटम बना आपका उसमें स्वर्णत्व भी है। किट्ट कालिमा से सहित सोने में भी वो स्वर्णत्व छिपा हुआ है, अव्यक्त है। संसारी अवस्था में भी सिद्ध पर्याय अव्यक्त हैं। भव्य जीव है तो व्यक्त होने की योग्यता है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से निगोद में पड़ा हुआ एक केंद्रीय जीव भी सिद्धवत द्रव्य दृष्टि हो गई। द्रव्य और पर्याय दोनों का कंबाइंड करके चर्चा चलेगी। वो लिख रहे निष्पीत अनंत पर्याय, ये विशेषण पहले लगाओ तब सिद्ध की चर्चा करो। यदि पूर्व पर्याय हटा दी तो कहाँ से आया? शुद्ध सोना आया कहाँ से? जब उसकी अशुद्ध पर्याय को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो भैया तराशने के बाद उसको तपाया गया 16 ताव से तपा हुआ सोना, अब वो शुद्ध हुआ। स्वीकार करो पहले उसे। अत्यंता भाव नहीं है। जो ब्रह्म को भगवान मान रहे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, उनके वही सर्वज्ञ हैं, वही भगवान हैं। तो ब्रह्मा जी की रूपरेखा तो बताओ कि जिनको तो ब्रह्म भगवान परमात्मा मान रहे हो, वो परमात्मा किस गति में? पहले चारों गति में से मनुष्य गति वाले हैं तो किसी न किसी के गर्भ से जन्मे, उनके माता पिता की चर्चा करो। हमारे यहाँ तो जिनको जिनको परमात्मा बना गया है 24 तिरुवंतर उनके माता पिता बताए, जन्मभूमि बताई और किस प्रकार पले पोसे का सारी चर्चा है। आप जिसको ब्रह्मा जी कह रहे हो, विष्णु जी कह रहे हो, महेश जी कह रहे हो, वो कहाँ उत्पन्न हुए, किस गति के हैं? क्या देवगति वाले हैं? तो वैकृतिक शरीर हुआ उनका, चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर होता ही नहीं उनका। तो बहुत भारी चर्चा हो जाएगी, सारा कट हो जाएगा पूरा। उनके द्वारा प्रतिपादित आगम हो ही नहीं सकता। पहले वो परमात्मा ही नहीं है। जब परमात्मा ही नहीं है तो उनके द्वारा उत्कृष्ट आगम कैसे होगा? हो ही नहीं सकता।
आप्त, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, तीनों होना। अगर वीतरागी हटा दो और खाली सर्वज्ञ हितोपदेशी कहो तो भी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। क्यों? जब तक ये कपड़े पर हमने कोयला खूब घिस दिया, राग द्वेष ही तो कालिमा है। इस दीवार को आप सफ़ेद कर रहे हो, दीवार अपने आप में सफ़ेद नहीं है। अरे वो तो ईंटा, पहले ईंट चिना गया था, सफ़ेद थोड़ी थी वो ईंट, तो लाल करे की वैसी ईंट थी वो तो, फिर सीमेंट में डाला गया, फिर उसके बाद ये चूना पुड़ता गया, अब सफ़ेद हुई। कालिमा हटी नहीं और सफ़ेदी प्रकट हो जाए। पहले इस पे कोयला आ गया था, कोयला, अब कोयला वाला जो ऊपर का टिक्का गंदगी है वो हटेगी, तब तो अंदर की सफ़ेदी प्रकट होगी। ज्ञान गुण रत्नत्रय जो आत्मा का गुण है, इस गुणों को विकृत करने वाले, ढकने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, ये सब हटेगा। मोहनी कर्म के हटे बिना ज्ञानावरण, दर्शनावरण हट ही नहीं सकता, पहले मोहनी हटेगा। वीतरागी निश्चय न से आप्त का धर्म हुआ, और मात्र हितोपदेशी यदि आप्त का धर्म बता दें तो हम आप भी तो हितोपदेश कर रहे हैं, तो हम भी आप्त हो गए क्या? हितोपदेश तो हम भी कर रहे हैं। साधारण आपके माता पिता भी आपके हित की बात बताते हैं तो भी आप्त हो गए क्या? यदि हितोपदेशी मात्र कह दें तो, अरे संसारी जीव भी एक दूसरे को हित की बात बताते हैं, मात्र हितोपदेशी भी आप्त का लक्षण नहीं बनेगा। मित्र सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ अपने अपने मत वाले अपने अपने इष्ट देव को सर्वज्ञ मान लेते हैं, पर मान लेना अलग चीज़ है और एग्जैक्ट होना अलग चीज़ है। मान लिया कि भगवान की मूर्ति है, मूर्ति तो चलो स्थापना निक्षेप से भगवान है, लेकिन आपने कोई ऐसे चित्र बना दिया दीवार पर, आप प्रतिष्ठित प्रतिमा ले आए बाजार से खरीद करके, अभी वो स्थापना निक्षेप से भी भगवान नहीं है, और यथार्थ भाव निक्षेप से तो स्थापना निक्षेप वाली मूर्ति भगवान नहीं है, जीवंत कहाँ है? किस नय से क्या उत्तर, किस निक्षेप से क्या उत्तर? प्रमाण नहीं रधिगमा, निर्देश स्वामित साधना त्रिस्ति विधानत, सत्संख्या चैत्य स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत पैश्च। ये सारे अनियोग द्वार, इन सभी अनियोग द्वारों के द्वारा जब द्रव्य का विवेचन होगा, उसके द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा होगी, तब वो आगम हुआ। हर पहलू से प्रत्येक द्रव्य की चर्चा जो करता है वो हुआ आगम। ये बहुत कठिन है काम। सामान्य में उड़ता सामान्य तीर्थता समझ में आ गया। अब विशेष गुण तो अपना अपना विशेष गुण, विशेष गुण में पर्यायों की चर्चा होगी। अभी हमारी व्यंजन पर्याय मनुष्य गति है, मनुष्य आयु का उदय है, तो हम मनुष्य कहला रहे हैं। कोई गति त्यंश और अर्थ पर्याय तो बहुत हो जाएगी। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों की पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, सारी चर्चाएं अपने अपने ग्रंथ में डिटेल देते हैं। एक ही ग्रंथ में सभी चीज़ों का तो पूरा विस्तार से वर्णन होगा नहीं, तो यहाँ तो इतने बता रहे कि आगम किसे कहते हैं। तो आप तो क्या वाक्य होना, क्योंकि मूल स्रोत तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, और उन्हीं के आधार को ले करके अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी भी यदि किसी द्रव्य की चर्चा करेंगे तो उसी का आधार लेकर के ही करेंगे। हो गया, समझ में आ गया ये पूरा? आप तो प्रत्यक्ष प्रमिति सकलत्व सती परम हितोपदेश, पेज नंबर 113 देख लो, संक्षेप में बता रहे हैं। आप तो कौन है? प्रत्यक्ष प्रमित माने प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, माने सभी द्रव्य सभी गुणों सर्वद्रव्य पर्याय से केवलस्य तत्वार सूत्र में 113 नंबर पृष्ठ पर संस्कृत का सर्वद्रव्य पर्याय से केवल तत्वार सूत्र में पढ़ा ना। सभी द्रव्य और उनकी सभी गुण सही पर्यायों को जो जानते हैं, सकल अर्थत्व, सकल अर्थ में सही पदार्थ आ जाएंगे ना। परम हितोपदेश, परम शब्द लगा दिया। परम हितोपदेशी कौन होगा? एक हितोपदेशी और एक परम हितोपदेशी। परमार्थ की चर्चा, रत्नत्रय ही जीव का हितकारी तत्व है, पंचेंद्रिय विषय भोग हितकारी तत्व नहीं है। हितकारी, हित और अहित, जिससे आत्मिक गुण पनपते हैं वो हमारे लिए हितकारी हुआ।
और जिनसे पंचेंद्रिय विषयानुराग पनप रहा है वो हितकारी नहीं है। परम हितकारी मोक्ष, निःश्रेयस, स्वर्ग और मोक्ष को कहा है। मोक्ष पद की प्राप्ति में कारणभूत जो बनेगा वही हितकारी बनेगा। उस परम हितकारी तत्व का उपदेशक अन्य मत वाले जानते ही नहीं कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। छाव सम्यक दर्शन क्या है, उपसम सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्यात्व क्या है, कर्म जानते हैं क्या, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म जानते हैं क्या, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की चर्चा है क्या उनके यहाँ? परम हितोपदेशी कहाँ से बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। अब प्रमिते इत्यादि तो उच्चते माने श्रुत केवली स्वपि अतिव्याप्ति। अगर हम आप्त की चर्चा में वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी इस पॉइंट को छोड़ दें, अब ये बता रहे श्रुत केवली को फिर सर्वज्ञ मानना पड़ जाएगा, क्योंकि हितोपदेशी तो वो भी हैं, तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष सुना है ना। अब छठे गुण स्थान की भूमिका में श्रुत केवली हैं। अगर हम इतना ही बता दें कि जो जो हितोपदेशी होता है, परम हितोपदेशी होता है, वो आप्त है, तब तो श्रुत केवली को में तो घटित हो नहीं रहा है। हितोपदेशी आप्त का लक्षण हो जाएगा, तब तो श्रुत केवली में भी वो पॉइंट जा रहा है, तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों से रहित लक्षण होना चाहिए। तो आगम का लक्षण, आगम का स्वरूप सबसे पहले आप्त जिनेंद्र देव को स्वीकार करो। आप्त का लक्षण जैसा आप्त मीमांसा में बताया गया है, यहाँ इन्होंने अब सब ग्रंथ को एक साथ तो उपस्थित करेंगे नहीं, वो लक्षण जिसमें मौजूद हो, उनके द्वारा प्रतिपादित 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की चर्चा जिसमें है वही आगम होगा। श्रुत केवली की वाणी को हम आगम तब कहेंगे जब वो श्रुत केवली जिनेंद्र भगवान के प्रतिपादित विषय को ही रख रहे हैं। हम आप साधारण है, आर्यिका है या कोई मुनि है या कोई आचार्य परमेष्ठी है, इनके वचनों में प्रामाणिकता तब आएगी जब उनके वचनों में पूर्वापर विरोध नहीं आएगा। माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा गणधर ने प्रतिपादित, गणधर ने झेला, उनके द्वारा आचार्यों ने झेला, आचार्य माने हम पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन चिट्ठी लिखता नहीं है, पोस्टमैन चिट्ठी, लिखी हुई चिट्ठी को बांटता है। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी जिनेंद्र भगवान के द्वारा लिखा हुआ माने प्रतिपाद, ओरल समझ लो, बहुत हुआ तो, लेकिन उनकी द्वारा वाक्य जो रचना हुई, जो विषय प्रतिपादित हुआ, उसको कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि वाले गणधर परमेशी ने झेला, इनलार्ज किया, विषय वही लिया, सद्रव लक्षणम। अब उनको इसी तो परमावधि सर्वावधि ज्ञान के धारी होते हैं गणधर परमेशी। 4 ज्ञान के धारी होना जरूरी है। इनलार्ज करने की क्षमता मध्य ज्ञान हम जैसे मत्सुत ज्ञानों में नहीं है। लेकिन आगम का जो मूल स्रोत हुआ जिनेंद्र भगवान की वाणी हुई। हाँ, गेहूं का बीज बो दिया आपने, अंकुरित हुआ, पुष्पित हुआ, बोया तो था एक छोटा सा दाना, पनपा, अंकुरित हुआ, पुष्पित हुआ, और उस वृक्ष में बहुत सारे दाने लग गए। पर मूल बीज कौन हुआ? वो बोया हुआ बीज ही तो फलित हुआ। तो बोया हुआ बीज फलित हुआ, मैंने जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित विषय, उसी को गणधर परमेश्वर इनलार्ज एक व्यापक रूप दे देते हैं हम, क्योंकि उसको विशेष समझ सकें। समझ में आया ना? तो ये हितोपदेशी गणधर परमेष्ठी भी हैं, लेकिन हम उनको आप तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो पोस्टमैन की तरह भगवान की वाणी को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी वाणी को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। और जिनेंद्र देव भी वस्तु का स्वरूप जैसा है, उनके केवल ज्ञान में क्षमता है कि वस्तु के हर पहलू को समझ सकें, द्रव्य गुण पर्याय सहित वो वस्तु उनके ज्ञान में झलकती है। दर्पण ने
सामने रखी हुई वस्तु की रचना नहीं करी। दर्पण है शीशा, उसके सामने सब फल फ्रूट्स रखे हुए हैं, बहुत सारा पदार्थ रखा हुआ है। क्या दर्पण ने उस वस्तु के गुण धर्म को उत्पन्न किया? क्या केवल ज्ञान रूपी दर्पण ने भी जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनको न उत्पन्न किया, उनके गुण धर्म को भी उत्पन्न नहीं किया, उनकी पर्यायों को उत्पन्न किया, किसी को उत्पन्न नहीं किया। झलकता है तो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही केवल ज्ञान में झलका। उन्होंने भी वस्तु का निर्माण नहीं किया। केवल ज्ञानी ने हम सबको उत्पन्न नहीं किया है। द्रव्य का तो ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य के अंदर पर्याय उत्पन्न होती, विघटती हैं। द्रव्य का निर्माण केवली ने भी नहीं किया। निर्माण नहीं होता। द्रव्य तो अनादि निधन है, त्रैकालिक होता है। द्रव्यार्थिक वस्तु नित्य है द्रव्यार्थिकने से। तो बहुत गहरी चर्चा है, सारी चर्चाएं तो विशेष आप्तमीमांसा में बहुत ज़्यादा विशेष दिया है। तो हम श्रुत केवली को भी आप्त नहीं कहेंगे। श्रुत केवली के द्वारा प्रतिपादित विषय आगम है, लेकिन श्रुत केवली ने भी भगवान की वाणी को ही सुनाया। तो आप्त वाक्य निबंधनम, आप्त वाक्य निबंधनम, अब यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी आ गए, वो भी आप्त की वाणी को ही सुना रहे हैं। हम आप भी आपकी वाणी को ही सुना रहे हैं। अब उनके द्वारा प्रतिपादित विषय आगम हो गया। ठीक है, आगम का हुआ, परोक्ष रूप में हुआ ना। अब सिद्ध परमेष्ठी तो कहो, उनके ज्ञान में तो सभी झलक रहा है, पर सिद्ध परमेष्ठी हितोपदेशी नहीं है। वो लोग सबको जाना, वो 6 द्रव्यों को जाना, सिद्ध परमेष्ठी भी तो सबको जान रहे हैं, तो उनको आप तो कह दो। अरे उनको भी आप तो नहीं कहेंगे हम। सिद्ध परमेष्ठी, यहाँ 3 विशेषण लगा है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सिद्ध परमेष्ठी वीतरागी हैं और सर्वज्ञ भी हैं, पर हितोपदेशी नहीं है। अरहंत भगवान के साथ ही हितोपदेशी लग रहा है, सिद्ध भगवान के साथ नहीं। तो आप्त शब्द में अरहंत परमेष्ठी आएंगे, सिद्ध परमेष्ठी भी नहीं आएंगे। तो सिद्ध परमेष्ठी की तो वाणी खिरती नहीं है। अब वाक्य रचना आप लिख रहे हो, आप तो वाक्य, तो अरहंत की ही द्वारा ध्वनि सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरी। सिद्ध परमेष्ठी की दिव्य ध्वनि खिरती है क्या? तो सिद्ध परमेष्ठी के द्वारा खिरी दिव्य ध्वनि को आगम कहेंगे, बनेगा क्या? बनेगा ही नहीं, कोई आधार ही नहीं है। आप तो वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमम, ये चीज़ है। बहुत ही गहरा विषय हो गया, इसलिए इन्होंने लिख दिया कि सिद्ध परमेष्ठी में भी वो लक्षण नहीं जाएगा। आगम की जो परिभाषा बता रहे हैं हम, उस आगम की निष्पत्ति जिनेंद्र देव के द्वारा हुई है, अरहंत परमेष्ठी के द्वारा हुई है, उनके द्वारा सिद्ध भगवान बोलते नहीं हैं। अब इस प्रकार कथन करने पर अन्य सारे मतों का खंडन हो गया। अब उसकी चर्चा हम करेंगे तो अब थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि न्यायिक मत वाले हैं, जब 5 मिनट में थोड़ा सा हल्का फुल्का निर्देश कर सकते हैं। न्यायिक एक मत है, वो कहता है ज्ञान के द्वारा पर को जाना जाता है, पर ज्ञान स्व को नहीं जानता है। उसने उदाहरण दिया, देखो आँखें हैं, आँख से हम अन्य वस्तु को देख रहे हैं, पर ये आँख अपनी आँख को नहीं देख पाती। दर्पण के आधार लेकर फिर हम अपने चेहरे को देखते, फिर आँख देखते, मेरी आँखें कैसी हैं, देख पाते हैं। ज्ञान गुण है, पर वो पर को जानता है, स्व को नहीं जानता। ऐसा कौन मानता है? न्यायिक। अब ज्ञान से ही तो जानन क्रिया होगी। अब तुम कह रहे हो न्यायिक अपने इष्ट देव को, जिसको भी वो सर्वज्ञ मानते हो, कुछ करते हो, ज्ञान से जाना जाता है। अब तुम्हारे जो इष्ट देव हैं उसको तुम सर्वज्ञ बता रहे हो। अब वो ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञानी जिसको तुम सर्वज्ञ बता रहे हो, उसने किसके ज्ञान से अपने को जाना? मैं सर्वज्ञ हूँ, इसको जाना तो मैं माने स्व, किससे जाना? उसके अंदर स्व की कोई ज्ञान नहीं है,
और उसको सर्वज्ञ बता रहे हो, ज्ञ शब्द लगा रहे हो उसके साथ में, ज्ञ माने उसमें मौजूद है ज्ञान। अब तुम करो ज्ञान अलग पड़ा रहता है, वो ज्ञान गुण यहाँ है, द्रव्य यहाँ है, एक समवाय संबंध है। समवाय संबंध क्या करता है, हमको जब जानना होगा तो ज्ञान गुण को समवाय संबंध उठाएगा, तुम्हारे साथ जोड़ देगा, तब तुम जान पाओगे। अब सजाती दो ज्ञान, हमारे ज्ञान के साथ फिर सजाती दूसरा ज्ञान नहीं रह सकता। एक ही जीव के अंदर ज्ञान की दो पर्याय हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान गुण एक है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चार बताए ना, ज्ञान गुण है और उस ज्ञान गुण की पर्याय है मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे केवल ज्ञान। चार पर्याय ज्ञान की बनेगी, मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे, पर ज्ञान गुण तो एक है। सजातीय दो ज्ञान एक पदार्थ में रह नहीं सकते। सर्वज्ञ दो केवल ज्ञान उनके साथ रहेगा क्या? केवल ज्ञान तो एक पर्याय तो एक ही बन रही है भाई। ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण में पर्यायों की अपेक्षा से अनेकता विविधता बनेगी। अन्वयनो गुणा, ज्ञान गुण तो सदा साथ साथ रहता है और तुम कहते तो ज्ञान गुण अलग पड़ा हुआ है। तो जब ज्ञान गुण अलग पड़ा हुआ है तो वो जीव अचेतन था, इसका मतलब चित्त चैतन्य के बिना तो जानना देखना होगा ही नहीं भाई, तुम्हारा मत सिद्ध हो ही नहीं सकता। और तुमको लोग ज्ञान आया, उनके प्रविष्ट हुआ, जब प्रविष्ट हुआ इसके पहले तो अचेतन थे, तो फिर टेबल को भी ज्ञानी बना दो ना, इसको भी सर्वज्ञ बना दो। ये भी पहले अचेतन था, इसके साथ समवाय संबंध आया, उसने ज्ञान को उठाकर टेबल के साथ जोड़ दिया, फिर तो ये भी ज्ञानी बन गया, ये भी सर्वज्ञ बन गया। तुम जिनको सर्वज्ञ मान रहे हो उनकी सर्वज्ञता सिद्ध कैसे हो? तुम तो कह रहे हो कि ज्ञान गुण अलग पड़ा रहता है और समवाय संबंध अलग है, उसने उसको जो पकड़ा जोड़ दिया तो वो ज्ञानी हुए। तो जो ज्ञानी है उसके अंदर ज्ञान पहले से था ही नहीं। अब तुम कहो कि जब दूसरा समवाय संबंध ने उसको जोड़ दिया तब वो ज्ञानी हो गया, तो दो सजाती हो ही नहीं सकता। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं शब्द पहले लगा रहे तो स्वसंवेदन है, अपना अस्तित्व मान रहा है, पहले अपना अस्तित्व मान रहा है तो स्वसंवेदन हो तो गया। हम बैठे तो मेरे को अपना अनुभव नहीं हो रहा है क्या, मैंने पहले क्या पढ़ा था, क्या जाना था, क्या था, स्व को जान रहे हैं ना। हाँ, अज्ञान से स्व संवेदन नहीं होता है, मात्र स्व संवेदन होता है। पर को हम जानते हैं, ज्ञान पर को जानता है, स्व को नहीं जानता, ऐसा नहीं एक मत मान दे। तो आचार्य कह रहे अरे स्व को जाने बिना पहले तो स्व का अस्तित्व भान होगा। मेरा अस्तित्व ही नहीं है तो मेरे द्वारा अर्थ क्रिया कैसे होगी? जानना, देखना, चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जब मेरा स्व का अस्तित्व हम स्वीकार करेंगे, वो अस्तित्व मानो गेहूँ है, उसको बोया तब तो उससे कुछ पौधा आदि निकला। अस्तित्व गुण को अस्तित्व ही नहीं मान रहे हो, अस्तित्व मान रहे हो पर स्व और पर दो हुआ ना। स्व चतुष्टय से स्व का अस्तित्व पहले स्वीकार करो। पर इस आँख का अस्तित्व है तब तो शीशे में झलका, शीशे ने आँख बना दिया क्या? इंद्रिय जन ज्ञान में ये क्षमता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान जान की चर्चा अलग है। सर्वज्ञ इंद्रियों से जानना देखना करते ही नहीं है। उनकी तो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम नहीं, चायक हो गया। आत्मोत्थ ज्ञान है, ये आंखें नहीं देखती हैं, आंखें नहीं देखती हैं। अगर देखना भी हुआ ना तो अगर आंखें ही देखती हैं तो मुर्दा है पड़ा हुआ, डेड बॉडी। आँख की रचना तो है, फिर देख लेवे ना। देखता है, जानता है जीव। ये खिड़कियां देखने जानने का काम नहीं कर रही हैं। खिड़कियों, एक खिड़की है, जानने देखने वाला जीव द्रव्य है, पर उसका क्षोभसम इसी इंद्रियों के माध्यम से निमित्त बनती। वायु उपकरण, निवृत्त उपकरण द्रव्येंद्रियम, द्रव्येंद्रिया उपकरण बनती हैं। और क्षावसमिक ज्ञान उसकी क्षमता, आवरण उसका किस प्रकार का है, ढीला है, बहुत मजबूत है, सर्वघाती प्रकृति का उदय है कि देशघाती का प्रकृति का उदय है। तो देशघाती माने क्षमता है, तो जो क्षमता है वो भावश्रुत, उसका क्षावसमिक ज्ञान हो गया, क्षोभसम शक्ति होगी। लब्धुपयोग भावेंद्रियम, भावेंद्रिय के बिना द्रव्येंद्रिय काम
नहीं करेंगी। भावेंद्री मतलब चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति के बिना मुर्दा फिर देखने लग जाए ना, जानने लग जाए, फिर क्या मतलब, मरा हुआ कहेंगे नहीं फिर तो उसको, सारी रचना तो मौजूद ही है। टाइम आपका हो गया। जय बोलो परम पूज्य धम्म गणनीय हरिकार रत्न श्री 105 माता जी की जय। जय धर्म की जय।